Hello everyone, welcome back to the Hriday batch of Radhika classes. This is the 12th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. Last class में हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को कर लिया है और मैंने आपको बताया था कि हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको दो रिएजेंट बताए थे, एक था टोलन रिएजेंट, एक था फेलिंग सोल्यूशन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन का था जिसमें आप एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड्स के लिए यूज कर सकते हो। फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है और वो सिर्फ एल्डिहाइड्स एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होगा। और एक और टेस्ट कराया था आइडोफॉर्म टेस्ट, जो कि किसके लिए होने वाला है, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 लगा होना चाहिए टर्मिनल पे, तो जिसमें येलो कलर के पीपीटी आ जाते थे। तो वो आपने सारा पढ़ लेना है वहां से। उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, तो इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे वो देखते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8। ठीक, तो आपको एक ए कंपाउंड दे रखा है जो है C8H8O, वो भी दे रखा है साथ में। फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है। 2,4-DNP मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में बनाना सिखाया था, तो ये आप वहां से देखोगे, ये सब मिक्स करके आया हुआ है। एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट नाइदर रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। ये जो ए है ना, ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहीं से मिल गई, ये एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है ना, आप इस लाइन को देखते हो, इट नाइदर रिड्यूसेस टोलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट, इट मींस इट इज नॉट एन एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर और बेयर रिएजेंट, मतलब इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन भी नहीं है। ये आपने हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी नहीं है। इस तरह से कुछ अरेंज करना है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ए टोलन रिएजेंट फेलिंग सोल्यूशन जो अभी आपने पढ़ा, मुझे पता लग गया टोलन रिएजेंट भी नहीं दे रहा, फेलिंग सोल्यूशन भी नहीं दे रहा, सो ए इज नॉट एन एल्डिहाइड। अब उसके बाद अगली लाइन में बोल रहे हैं ये नहीं दे रहा, अगली बात में वो बोल रहे हैं ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर रहा है, तो मींस यहां पे अनसेचुरेशन भी नहीं है, नो अनसेचुरेशन। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अनसेचुरेशन भी नहीं है। ठीक है, एक बात जो यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, इट गिव्स येलो पीपीटी। ये देखो येलो पीपीटी, येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट। येलो पीपीटी मैंने किसके बताए थे, आइडोफॉर्म के बताए थे, आइडोफॉर्म के बताए थे। मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई एक ही में। टोलन रिएजेंट देता नहीं तो एल्डिहाइड है नहीं, अनसेचुरेशन है नहीं क्योंकि ब्रोमीन वाटर को बेयर रिएजेंट को डीकलराइज नहीं कर रहा। आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी आइडोफॉर्म के होते हैं, आइडोफॉर्म बन रहा है। ठीक, इतना लिखा हुआ है। और उसके बाद ऑक्सीडेशन करा दें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगली लाइन है, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला ये रहा। मुझे ए और बी को ढूंढना है, मेरे लिए ए ढूंढना बहुत जरूरी है। ए की इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है, अब ए जो आपने इसको पूरा पढ़ लिया, ए जो है, जो आपका ए है उसको ऐसे डिवाइड कर लो। पहला टोलन रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन नहीं देता, ये नहीं दे रहा, एल्डिहाइड पे लग गया कांटा, मतलब C8H8O इज नॉट एन एल्डिहाइड। येलो कलर के पीपीटी दे रहा है, येलो कलर के पीपीटी देता है जब इसमें NaOH और I2 को मिलाते हैं। NaOH और I2 को आपस में मिला दे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों से क्या बनेगा, NaO और I, NaO HI बार हो जाता है, NaO और I, हमें इसको लेके चलना है। ठीक है, NaO और I, आपको शायद याद आ गया होगा
कि ये हमारा आइडोफॉर्म के लिए यूज होता है। येलो कलर के पीपीटी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट NaOH और I2 को यूज करके मैंने NaO यहाँ से H के साथ एक I बार कर दिया और ये मुझे चाहिए था NaO और I, ठीक है। एक H यहाँ से और I बार करके HI को बार कर दिया, एक I अंदर लेके आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए इसको ले लिया। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है Br2 डीकलराइज नहीं करा रहा। डीकलराइज वाला हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, मींस अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही इसके अंदर, वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये है क्या, ठीक है क्या ये, ठीक। तो ये है क्या, इस तरह से इसको किया। अब सी येलो कलर के पीपीटी वो चीज देती है जिसके लास्ट में क्या हो, जिसके लास्ट में क्या हो CH3 और उससे पहले क्या हो C डबल बॉन्ड हो। यही होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। आइडोफॉर्म टेस्ट कब आता है, CH3 होना चाहिए, C होना चाहिए। कितने कार्बन बच गए, C8H8O, ये फॉर्मूला था। O चला गया, 2 कार्बन चले गए, बचे 6 कार्बन, C6। कितने H चले गए, 3 चले गए ना, 8 में से 3 चले गए, क्या बचे 5, क्या बचा C6H5। C6H5 मतलब फिनाइल रिंग। सो दिस इज योर कंपाउंड A, दिस इज योर कंपाउंड A, एसिटोफिनॉल। समझ आया कैसे किया, मैंने सिर्फ इतनी सी हेडिंग को डाला। A टोलन रिएजेंट नहीं देता, एल्डिहाइड तो है नहीं। येलो पीपीटी दे रहा है, मतलब लास्ट में CH3 आएगा, लास्ट में CH3 आएगा, CH3 के आगे CO होगा। डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन में अनसैचुरेशन, मतलब ऐसे एलिफेटिक डबल बॉन्ड नहीं लगी हुई, बेंजीन रिंग होगी। देखा फिर बेंजीन रिंग ही निकली, तो क्या बना C6H5 CO CH3। क्लियर। अब अगला बोल रहे हैं ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, अगला काम आपके लिए आप खुद से करोगे। इस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करा दे क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये क्या बना, क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये किस में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। अब मुझे कंपाउंड A तो पता लग ही गया है कि क्या था, मेरा कंपाउंड A था, ये बचा CO CH3 H2CrO4, दिस इज क्रोमिक एसिड। B बन जाता है और उस B का फॉर्मूला क्या है C7H6O2। तो ये आप खुद बनाओगे ऐसे ही जैसे मैंने तोड़ तोड़ के आपको सिखाया है बनाना। येलो पीपीटी की वजह से ये सब पता लगा, ठीक है। अनसैचुरेशन नहीं है बेंजीन रिंग का, वहां से मैंने आइडिया लगा लिया। फिर इसी चीज से मुझे पता लग गया कि इसके अंदर क्या है, क्या है इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बना ही लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए C6H5, ये पूरा पार्ट ऑक्सीडाइज होके बना देगा COH, ठीक है। COH कितने कार्बन है, 1 2 3, एक सेकेंड इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है। 3 4 5 6 7 कार्बन तो कंप्लीट। H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H भी 6 कंप्लीट। O कितने हैं, 2, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक। तो ये मेरा B भी तैयार हो गया है, B। समझ आया क्वेश्चन के अंदर क्या किया। तो ये क्वेश्चन आ जाए, इस तरह का कोई और क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप बिल्कुल घबराना मत, सिर्फ सिंपल से उसको रीड करना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। 2,4-DN पे मैंने नहीं करके दिखाया, वो आप खुद से कर लेना, आपको बहुत बार सिखा दिया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसे करते हैं, मैंने सिर्फ A और B ढूंढना सिखाया है आपको कि CH3 आइडोफॉर्म टेस्ट है तो CH3 और CO होना चाहिए।
अनसेचुरेशन नहीं हो रही तो फिनाइल रिंग लगा दी। फिर आपको ये बता दिया कि ये बी है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कौन सा बनेगा, सिर्फ मैंने फॉर्मूले का यूज किया कि इसके अंदर 7 कार्बन है, एक कार्बन बचेगा, 7 कार्बन थे, एक कार्बन लगाया, 2 O थे, 2 O लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। क्लियर है, कर लोगे? चलो अब नेक्स्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि कैसी होती है वो मैं आपको इधर रीडिंग से पहले खुद समझा देती हूँ। अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या, आपको एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे दे दिया, ठीक है। जहां पे आपका एल्डिहाइड लगा हुआ है कार्बोनिल पार्ट, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। ये हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस जो होगी ये बेस के साथ, ब्रॉन्स्टेड बेस के साथ रिएक्ट करके रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन होगा जो अब आपने रिएक्शन करनी है, अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोनिल पार्ट को छोड़ना, उसके चाहे इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ, नेक्स्ट कार्बन का अल्फा और उसके हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ब्रॉन्स्टेड बेस के साथ रिएक्ट करके रिएक्टिविटी करता है, और उस रिएक्टिविटी को हमने पढ़ना है एल्डोल कंडेंसेशन के अंडर। एल्डोल कंडेंसेशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन की? पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कार्बोनिल से नेक्स्ट जो कार्बन होगा उस पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, नेक्स्ट पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक। कंडीशन नंबर 2, ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ये बेस की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, बेस की प्रेजेंस होगी। अल्फा हाइड्रोजन एज अ एसिड काम करता है, बेस के साथ वो काम करेगा, ठीक। मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगी, मैं हर लेक्चर में ये बोलती हूँ कि मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, मैं जर्नलाइज्ड चलूंगी, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको। अब होगा क्या, ठीक है, होगा क्या एल्डोल कंडेंसेशन में, होगा क्या वो देखेंगे। आपने 2 एल्डिहाइड लेने हैं, एक जैसे ले लेते हैं CH3 CHO, दूसरा भी ले लिया CH3 CHO। आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगी? कार्ब खोल के लिख लो सबसे पहले, CH3 COO CHO CH3 CHO, यस। एक में, किसी एक में भी देख लो, क्या अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा, ये अल्फा, और इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यस, इट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब करना कैसे है एल्डोल कंडेंसेशन को, और नाम कैसे आया वो देखेंगे। अब मैंने इसको एज इट इज रखा, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर अल्फा हाइड्रोजन निकाला एक, ठीक है, एक निकाल दो, H CH2 CHO, ठीक है। कैसे लिखा समझ आया कि क्या किया है, यहाँ पे एज इट इज रखा, दोनों के पास थे वैसे तो, इधर से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया। अगला काम क्या करना है आपने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अभी कंडीशन नंबर 2 थी, बेस की प्रेजेंस में होती है, NaOH, कोई भी बेस डाल दो, NaOH ले लो, बेस होना चाहिए, बेस की प्रेजेंस में होगी। अभी आपको बहुत बारी शिफ्टिंग करनी सिखा दी है, जर्नलाइज्ड वे में इसको शिफ्टिंग कर दो बस। पॉजिटिव पार्ट के पास ऐसे हेड इधर, पॉजिटिव के पास हेड इधर, बस पॉजिटिव के पास हेड शिफ्टिंग कर दो, क्या बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 C, O के साथ H आ गया, OH, नीचे आ जाएगा CH2 CHO, और एक H पहले से ही था, CH3 C के साथ H, OH ऊपर चला गया, CH2OH। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस पूरे को ऊपर करके CH3 CH OH CH2 CHO, ठीक है, बन गया ना आपके पास ये OH, बस मैंने इसको ऊपर करके लिख दिया CH2OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वाटर रिमूवल बीटा एलिमिनेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ वाटर कैसे करोगे, जहां पे OH लगा है वो हटा दो, ठीक है,
फिर उसके बाद दोनों तरफ देखो, इधर कितने H लगे हैं 3, इधर कितने H लगे हैं 2। अकॉर्डिंग टू वही सेट जेफ रूल फॉलो करेंगे। जहां पे कम हाइड्रोजन है, जहां पे ज्यादा बल्कीनेस है, इधर ज्यादा कार्बन लगे इधर कम। या दूसरा तरीका है, यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पे 2। जहां पे कम हाइड्रोजन लगे होते हैं वहां से H हटा दो। या कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है, या मोर हाइड्रोजन है, लेस वाली से एक H हटा दो, क्या बनेगा CH3 CH, जब हाइड्रोजन और OH हटेगी डबल बॉन्ड CH CH। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल क्यों बोला गया इसको एल्डोल, फिर एक बार दोबारा से इसको समझा के फिर करते हैं। क्या किया, रिपीट आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे आपके पास 2 एल्डिहाइड लिए, उन दोनों एल्डिहाइड में से एक का मैंने अल्फा निकाला, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन को स्टार्ट किया। ये जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। मैकेनिज्म में आपने ऐसे करनी है जनरलाइज वे में, ये डालना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन हो और बेस हो। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर गया, मतलब ये यहाँ से पॉजिटिव की तरफ हेड लगा के ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव की तरफ हेड लगा के ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। OH आ गया और ये हमारे पास बन गया। अब आपको दिख रहा है इसका नाम एल्डोल क्यों बना, सबसे पहले वो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ दिखा CH3 एल्कोहल दिख रहा है, साथ में एल्डिहाइड दिख रहा है, तो नाम में क्या चीजें आ रही हैं, 2 एल्डिहाइड Al, एल्डिहाइड, ओल मतलब OH मतलब एल्कोहल। तो एल्डोल कंडेंसेशन किस वजह से नाम पड़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी आ रहा है और इसके अंदर आपके पास OH ग्रुप भी आ रहा है। कंडेंसेशन मींस रिमूवल हो गया वाटर का रिमूवल हो रहा है और ये आपके पास एल्कीन बन रहा है। अनसैचुरेशन भी आ रही है, यहाँ पे अनसैचुरेशन भी आ रही है, ठीक है, अनसैचुरेशन भी आ रही है, ठीक। तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो ये आपका कंपाउंड बना CH3 CH, ये वाला बता रही हूँ, OH CH2 CHO, अल्फा बीटा करेंगे इस पे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सॉरी दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। बीटा पे अल्कोहल आ रही है, तो आप ध्यान रखना जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करते हो, जो बीटा होता है ना वहां पे क्या आके लग जाना चाहिए OH, वहां क्या आके लग जाना चाहिए OH, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बेस की प्रेजेंस में नेगेटिव पॉजिटिव करके शिफ्टिंग करोगे, बीटा कार्बन पे OH लगेगा, फिर वाटर रिमूवल करोगे, OH यहां से दोनों साइड कार्बन पे देखोगे कहां हम कम हाइड्रोजन है वहां से हटा के अनसैचुरेशन आ जाएगी। क्लियर है, ये बन जाएगा। एक और करते हैं, आप कीटोन के लिए करेंगे। कीटोन अभी मैंने दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, साथ में इसको इसके साथ ही करा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बेस की प्रेजेंस में कर दिया, बेस ही लिख देती हूँ, बेस की प्रेजेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो क्या होगी भी या नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, उसका इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, अल्फा अल्फा, अल्फा तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत सारे अल्फा दिख रहे हैं, अल्फा के साथ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ये जाएगी, कंडेंसेशन होने वाली है यहाँ पे, ये जुड़ेंगे आपस में। करना क्या है, एक को बंद करके लिख दो, एक को खोल के लिख लो, ठीक। तो कैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे एज इट इज, इसमें से एक हाइड्रोजन बार निकाल दो अल्फा का, इधर से निकालो चाहे इधर से, तो मैं इधर से ही निकाल रही हूँ CO CH3, वही बोला, एक को बंद करके लिख दो, एक को खोल के लिख दो, ठीक है, सिर्फ उसका अल्फा बार निकाल दिया। अब क्या करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, शिफ्टिंग कर दो, पॉजिटिव की तरफ हेड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ हेड यहाँ जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। बनाओ अभी CH3 C, O के पास H, नीचे पूरा आ जाएगा CH2 CO CH3 CH3, बस ये वाला पार्ट इधर ही रह गया, इस पूरे को आगे मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, जिसको नाम लिखने आते तो ठीक है, बड़े वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दिया करो, ये छोटा मिथाइल ग्रुप नीचे कर दो, CH3 C के साथ OH, ये बड़ा पार्ट ऊपर चला जाएगा, CH2
CO CH3 और नीचे आ जाएगा CH3। अब आप सही कर रहे हो या नहीं उसको चेक करने का मेथड है, बीटा जो कार्बन होगा वहां पे OH आना चाहिए, बीटा पे फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, उसके नेक्स्ट अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, आ गया OH। इट मीन्स यू आर राइट। सही जा रहा है, सही जा रहा है, ये सही जा रहा है। अब वाटर रिमूवल करो। वाटर रिमूवल करने के बाद कहां से, OH तो यहां से जाएगा ही जाएगा, H देखो यहां से निकालू या यहां से, कहां से निकालना है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, मतलब यहां से क्या बनेगा CH3 C, OH गया, H गया, डबल बॉन्ड CH CO CH3। ठीक है, यहां पे मैंने ना 2 कीटोन जोड़े हैं तो इसका नाम होना क्या चाहिए, कीटोल कंडेंसेशन, बट ये भी एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जाना जाता है, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से ही जाना जाएगा। क्लियर है कि क्या बोल रही हूं मैं, कि कैसे करनी है आपको। आई होप अब आप कर लोगे। तो देखो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब आप कंडेंसेशन करोगे तो जैसे मैंने आपको सिखा दिया वही सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है। एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा हो नहीं रहा है ये बड़ा, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेते हैं। द एल्डिहाइड यहाँ से पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन आना जरूरी है उसके अंदर, ठीक है। अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली बेस की प्रेजेंस में, जो एज अ कैटालिस्ट काम करेगा और क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब बीटा पे OH लग जाना चाहिए, एल्डिहाइड बना देगा या कीटोन बना देगा। जब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा तो एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा तो क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। ठीक, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो इसका अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन वो ब्रोंस्टेड बेस के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एज अ एसिड यूज होता है। ठीक है, वो ब्रोंस्टेड को, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है और एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं विच गिव्स H+ आयन इजिली। तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत जल्दी बाहर चला जाता है और रिएक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा होना जरूरी है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब इसके बाद ध्यान रखना, जब मैंने क्या किया, 2 एल्डिहाइड्स जोड़े, सेम सेम जोड़ दिए, CH3 CHO CH3 CHO। पहले चेक करते हैं क्या अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना अल्फा हाइड्रोजन, यस। जब दोनों सेम सेम जुड़ते हैं ना, इसको बोला जाता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। बट अगर मैं आपको दे दूं CH3 CHO CH3 CH2 CHO, अब 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स दे दिए और अब इन दोनों में हमने चेक किया इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप वाला, इसको छोड़ के नेक्स्ट अल्फा, इसको छोड़ के नेक्स्ट अल्फा, हाइड्रोजन चेक करें, इस पे भी है, इस पे भी है। जब सेम सेम एल्डिहाइड लगा रहे हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। जब अलग अलग लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, इसके पास भी है और उसके पास भी है, 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, 4 तरह के प्रोडक्ट। वो 4 तरह के प्रोडक्ट क्या होते हैं, अब उनको देखते हैं। तो सुनो, जब सेम सेम लगाए सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, अलग अलग लगाए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, सेम फॉर दी कीटोन। ठीक है, अब अगर दोनों मैंने अलग अलग जो लगाए, दोनों के पास मुझे क्या दिख रहे हैं, हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसके पास भी दिख रहे हैं अल्फा, अल्फा पे हाइड्रोजन है, 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये लिखा हुआ है when aldol condensation is carried out between 2 different aldehydes or ketones, it is called cross aldol condensation. If both of them contains alpha hydrogen atoms, it gives mixture of 4 products. 4 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे आपको सिर्फ मैं बताऊंगी कैसे मिलेंगे, बना के आप खुद से देखोगे। ठीक है, क्या क्या होने वाला है। सी क्या होगा, पहला आपको ये दे दिया, 4 तरह के, आपका क्वेश्चन ही यही है कि इसके अंदर प्रोडक्ट 4 बनेंगे और बना के दिखाओ।
ठीक, सबसे पहले चेक कर लेना क्या 4 बनने भी है या नहीं। अल्फा पे हाइड्रोजन है, अल्फा पे हाइड्रोजन है, यस। कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 4। तो वो 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं? 4 प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं? फोर प्रोडक्ट्स कैसे बनाओगे वो देखते हैं। सबसे पहले पहला लो, CH3 CHO, इसको इसी के साथ कंबाइन करा दो और इसकी बेस के प्रेजेंस में जैसे सिखाया एल्डोल कंडेंसेशन वो करनी है, जो अभी सिखाया। एक मैं लास्ट में आपको करके भी दिखाऊंगी। दूसरे पे इसको लो, CH3 CH2 CHO, इसको इसी के साथ जोड़ दो। पहले तो सेल्फ करो, ये खुद के साथ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि दोनों के पास ही तो है अल्फा हाइड्रोजन, दोनों जुड़ जाएंगे। तीसरे नंबर पे इसको पहले लो, इसके साथ जोड़ दो, CH3 CHO, पीछे क्या लिख देना है? CH3 CH2 CHO। अब क्या करना है? इसको पहले लो, इसके साथ जोड़ दो, ठीक है। पहले क्या किया था? सेल्फ, फिर इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, क्या बनेगा? CH3 CH2 CHO CH3 CHO। बन गए 4 तरह के प्रोडक्ट्स बेस की प्रेजेंस में आपने बना देने हैं और इन चारों का नाम लिखना है। एक नाम मैं आपको 1 2 3, आप बताओगे क्या क्या बनेगा। फोर्थ वाले का नाम मैं लिख के दिखा रही, मैं आपको थर्ड का लिख के दिखाऊंगी, बाकी सारे आपने बनाने हैं और ये आपने करके दिखाना है कि क्या क्या बनेंगे। इनके आंसर आप कमेंट में करोगे तो आपने थर्ड वाला बताना है, ठीक। अब देखो क्या होगा थर्ड वाले पे, CH3 CHO, खोल के लिखो। पहले वाला हमेशा खोल के लिखना है, पहले वाला खोल के लिखना है। दूसरे वाले का अल्फा, यहां पे गलती हो सकती है, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन बार करना है, सबसे बड़ी मिस्टेक होगी इसके अंदर, इसलिए आपको कहा ये बता रही हूं। ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा को नीचे शिफ्ट कर दो। तो सबसे पहले आप जब कभी भी आ जाए ये देखना है, अल्फा वाले को CH2 CH3 नीचे कर दो। ये बीच में अड़ गया ना, आपने यहां से हाइड्रोजन बाहर कर दिया, आपका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, आप गलती कर दोगे। इसलिए अल्फा को सामने शिफ्ट करना है, वो उसके सामने आना चाहिए। सामने आने के बाद अब उसमें से H निकाल लो, अब उसमें से H निकाल लो, CH3 C डबल बॉन्ड O H निकाल दो। बाकी एज इट इज अल्फा हाइड्रोजन एक हमने बार कर दिया। अल्फा ही क्यों किया? क्योंकि अल्फा बेस के साथ, चलो बेस डालो, बेस के साथ रिएक्टिविटी देता है, ब्रोंस्टेड एसिड का काम करते हैं, रिएक्टिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट करो, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ हेड इधर, पॉजिटिव के पास हेड इधर। नाम लिखो, इसका नाम लिखो, और सॉरी अभी तो बनेगा ना ये पूरा, CH3 C, O के साथ ऊपर H, एक H पहले से जुड़ा है, अब उसके बाद CH CH3 CHO। एक सेकेंड, इसको आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए इसको ऐसे बनाते हैं। हाँ, एक H साथ में जुड़ा है, ये कार्बन जो जुड़ रहा है इधर ही लगा देते हैं, CH CH3 CHO, ठीक है। नीचे जाने की बजाय मैंने उसको यहाँ आने की बजाय यहाँ पे ऐड करा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन साथ ही जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा। पहले नीचे लेके आओ फिर ऊपर जोड़ा, तो डायरेक्ट यहीं पे मैंने जो चीज बॉन्ड ऐसे आ रही थी ना, नीचे की तरफ लगाती इस कार्बन के पार्ट ये लगना था, वो मैंने डायरेक्ट यहीं आके जोड़ दिया इस वाले कार्बन को, ठीक है, हो जाएगा। अब आप चेक करो क्या मेरा आंसर ठीक है। बीटा पे OH आ रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? ये कार्बन अल्फा, ये बीटा, OH आ रहा है, यस मेरा आंसर सही जा रहा है। अब क्या बार करना है इसमें से? वाटर। वाटर कैसे बार करते हैं? OH यहां से, दोनों जगह H देखे, यहाँ कम है, CH3 CH, OH यहां से, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, C CH3 CH, दैट इज द प्रोडक्ट। एक बन गया, एक बन गया आपका। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन कराई थी बिल्कुल वैसे ही किया। अब आपने इन चारों में से इस स्ट्रक्चर को मैं बना चुकी हूँ कि कैसे बन रहा है, दोबारा से देखोगे और ये 3 मुझे बना के दिखाओगे क्रॉस एल्डोल में कैसे बनते हैं, क्रॉस एल्डोल में कैसे बनते हैं। जिसकी आपको दे
पहले उसी को लिखो, फिर दूसरे को लिखो, फिर इसको इसके साथ जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, 4 तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। कब? जब दोनों के पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्लियर है कि कैसे बनाने हैं? समझ आ गई कि क्रॉस एल्डोल कैसे करनी है? ठीक है, हो जाएंगे इजी सी रिएक्शन, आराम से हो जाएगी। ठीक, तो ये आपने करके रखनी है रिएक्शन। ओके ठीक, तो ये हो जाएगी, कर लोगे ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? ऐसे एल्डिहाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनमें कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू।